हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंडियन वर्कआउट। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे पटवारी के जो क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उस क्वेश्चन पेपर में 17 दिसंबर 2017 का दिसंबर 29 का पेपर है, 29 दिसंबर का पेपर है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पहले देखेंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 करोड़ पौधों को विश्व पर्यावरण दिवस 2017 पर लगाया था। तो ये 2017 का करंट अफेयर है। इसका आंसर है केरला। दोस्तों, निम्न में से कौन से संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा। तो मध्य प्रदेश के संगीतकार अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के संगीतकार हम देख लेते हैं कौन कौन से। हो सकता है कि ये इस बार के क्वेश्चन पेपर में आ जाए। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है मध्य प्रदेश के एक जाने माने संगीतकार हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है। कृष्णराव शंकर पंडित कौन है? कृष्णराव शंकर पंडित ये भी एक संगीतकार हैं। और बालकृष्ण आनंद राव भी एक संगीतकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो इसमें आंसर था वो था पंडित शिव कुमार शर्मा। ये मध्य प्रदेश के नहीं हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है। दोस्तों संगीतकार आपको याद हो गया होगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां, कृष्णराव शंकर पंडित और बालकृष्ण आनंद राव। ठीक है, तो इसके बाद आपसे अगर पूछा जा रहा है कि भाई जो मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जिसको कि हम जानते हैं सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे, तो संस्कृत की जो विश्वविद्यालय है, संस्कृत का जो विश्वविद्यालय है वो हमारी एमपी की सांस्कृतिक राजधानी जो है उज्जैन में है। ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में। इसके बाद बात करें मनुष्यों में उपस्थित रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये एक साइंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। मनुष्यों में उपस्थित रक्तचाप की सामान्य श्रेणी क्या है? तो सामान्यतः 120 और 80 होता है। ठीक है दोस्तों, 120 और 80 ये mm होता है। तो हाई जो होता है मतलब वो 120 होता है और जो लो प्रेशर होता है वो 80 होता है। ठीक है, जैसे हार्ट जो है वो पंप करता है ना, जब पंप करता है तो 120 होता है और जब रिट्रैक्ट करता है वापस ब्लड आता है तो 80 होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो भूदान आंदोलन है वो एक जो जाने माने हमारे संत कह सकते हैं उनको, संत जो मतलब जिन्होंने अच्छा काम किया था उस समय, वो विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था। भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था, ये आ सकता है। देश में दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? तो गोदावरी द्रोणी जो है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भूदान आंदोलन किसने किया था। भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे जी ने किया था। ठीक है, विनोबा भावे जी ने किया। ठीक, इसके बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भारत में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रमुख? तो मनरेगा। ठीक है, मनरेगा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारे देश की जानी मानी एक स्कीम है। मनरेगा का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका पूरा नाम है। क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो स्पेलिंग आप नहीं समझिए, केवल नाम याद रख लीजिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
गारंटी एक्ट। मनरेगा जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था मनरेगा के ऊपर। इसके बाद एक क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था भारतीय जो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1942 में हुई थी। और यहाँ पर जो है भारतीय वायुसेना दिवस के बारे में पूछा है, तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद पूछ रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो जो मूल कर्तव्य हैं इनसे जो है 51A ये जो एक्ट हैं ये संबंधित हैं। ठीक है, ये जो आर्टिकल है 51A आर्टिकल जो है ये संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सीट क्रिकेटर रेटिंग ये 2017 करंट अफेयर से स्किप कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा नहीं है, इंडियन नेशनल सर्विस नहीं है, या ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, बताना है भाई। 4 ऑप्शन दिए हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस। देखो फॉरेन सर्विस तो आईपीएस देश में होता है, आईएफएस देश में होता है, आईएएस देश में होता है। आईएफएस जो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है वो देश के बाहर काम करता है, तो देश के बाहर काम करता है, इसलिए ये अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। ठीक है, भारत के कितने राज्यों में तट रेखा है, यानी भारत जो है, जैसे ये जो हमारा अगर मान लीजिए ऐसा अगर हमारा जो भारत है तो इसके कितने राज्यों में जो है तट रेखा है हमको बताना है, यानी यहाँ पर समुद्र कितने राज्यों में लगता है ऐसा हमको बताना है। तो ये जो कुल राज्य हैं, ये कुल राज्य जो हैं वो 9 हैं। कितने राज्य हैं, ऐसे 9 राज्य। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और, भारतीय सिनेमा के जनक कौन है। भारतीय सिनेमा के जनक, ठीक है, जनक जो हैं ये हमारे दादा साहब फाल्के हैं। इनके नाम पर एक अवार्ड भी है जिसे दादा साहब फाल्के अवार्ड कहा जाता है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है, एज पर लेजेंड द बांधवगढ़ फोर्ट इज रिलेटेड टू विच पेयर ब्रदर। बांधवगढ़ का जो किला है वो कौन से भाइयों से संबंधित है, ऐसा हमको बताना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो बांधवगढ़ का जो किला है, बांधवगढ़ एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। बांधवगढ़ का जो किला है वो जो भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं उनसे संबंधित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को जो बांधवगढ़ का किला है वो दिया था। ठीक है, गिफ्ट दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन है, उस राजा का नाम बताएं जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। तो सीहोर में जामा मस्जिद, सीहोर नाम से आप याद रख सकते हो, मुगीसुद्दीन शाह सीहोर मुगीसुद्दीन शाह ने जो है जामा मस्जिद बनवाई थी। रायसेन में सबसे प्रख्यात बौद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है। तो रायसेन में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल पूछा है, तो बौद्ध धार्मिक स्थल देखा जाए तो एमपी में सबसे बड़ा कौन सा है, सांची जो है वो रायसेन में आता है और बौद्ध धार्मिक स्थल है। रायसेन में ही जो है मंडीदीप है। ठीक है, मंडीदीप क्या है, मंडीदीप एक इंडस्ट्रियल एरिया है, रायसेन में ही मंडीदीप है। अब इसके बाद पिसनहारी की मड़िया निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है। पिसनहारी की मड़िया, देखो ये बौद्ध का आ गया, अब उन्होंने पूछ लिया जैन का। तो पिसनहारी की मड़िया जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। पिसनहारी की मड़िया जो है जैन धर्म से संबंधित है। अब वेयर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बैजू बावरा। बैजू बावरा जो हैं वो तानसेन के समकालीन थे और बैजू बावरा जो हैं
तानसेन के समकालीन होते हुए इनका जो जन्म था वो चंदेरी में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? चंदेरी। चंदेरी कहाँ है? चंदेरी में हुआ था। और चंदेरी में ही एक जो है किला है, सॉरी बादल महल का गेट है, बादल महल का गेट है, दरवाज़ा है। ठीक है, तो ये हो गया चंदेरी अशोकनगर से लगता है बादल महल का दरवाज़ा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था, भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था कौन सी है? भारत भवन है। कौन सी दोस्तों? भारत भवन पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भारत भवन जो है ललित कला से संबंधित है। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइन आर्ट इज सिचुएटेड इन भोपाल विच इज़ नोन एज भारत भवन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन, गीतांजलि द्वारा लिखी गई कविताओं का समूह है। तो जो गीतांजलि है, गीतांजलि को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनको 1911 आई थिंक, यस मुझे 1911 याद है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अपनी इस पुस्तक के लिए, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, इसी से राष्ट्रगान लिया गया है। तो गीतांजलि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। तो ये जो था ये हमारा पटवारी 2017 19 दिसंबर का पेपर था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये सीरीज़ हम चलाते रहेंगे, फरवरी एंड तक ये सीरीज़ चलेगी। पटवारी के जो प्रीवियस ईयर हैं उनका जीके का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, कैसी वीडियो लगी ज़रूर लाइक करें। और इस वीडियो का जो है टारगेट रखेंगे लाइक का, ज़्यादा नहीं दोस्तों, 10 रखेंगे। 10 लाइक करें और हमें मोटिवेट ज़रूर करें। अदरवाइज़ वीडियो बनाने में थोड़ा सा दोस्तों परेशानी होती है। मोटिवेट करें 10 लाइक देकर। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ जो है मैं एक और सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, उसमें मैं मैथमेटिक्स यानी जो क्वांट है, जो पटवारी में हुआ था 2017 का क्वांट, उसको भी कर रहा हूँ। तो आप उसको भी ज़रूर देखें और ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, बाय बाय।